वापस नहीं जाना चाहती। मैं बहनों से बहुत उनको कहूँगी, मैं उनसे बहुत प्यार करूँगी, सारी ज़िंदगी करूँगी, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। अब वापस आना मेरे लिए बहुत खतरा होगा, मेरी बेटियों के लिए खतरा होगा। उन्हीं से इन्होंने बात करी थी कि मेरी पत्नी है, आ रही है, तो नाम लिखवाने समय इन्होंने बात करी थी, क्योंकि मेरे बच्चों के नाम हिंदू धर्म में है, तो यही नाम मैंने लिखवाए। और मैं साड़ी और मतलब फुल हिंदू धर्म की तरह थी मुझे, क्योंकि मैं संदूर तो मैं पहले लगाती थी, साड़ियाँ मेरे पे पहले से भी थी, तो इसलिए हाँ पूछा गया, किसने कहा नहीं पूछा, पूछा गया मुझसे कि तुम कहाँ से हो। पूरा एड्रेस मैंने उनको इनका बताया। बाकी गाड़ी वाले से मैंने इनकी बात कराई थी कि मुझे यहाँ उतार दे, क्योंकि मुझे यहाँ के इलाकों का पता नहीं था। इन्होंने गाड़ी वाले से सिर्फ बात मैंने कराई थी। बाकी वहाँ के एक ही ऑफिसर आए थे, नेपाली ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करा। जो इंडियन के थे उन्होंने मुझसे, एक ही आदमी आए थे पुलिस वाले, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ से हो, नाम पूछा मुझसे, मेरे बच्चों का पूछा। तो मेरी बेटियाँ बीमार हो गई थी, उल्टियाँ कर करके, 3 दिन का सफ़र था गाड़ी का, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा सवाल नहीं करे, सिर्फ यही पूछा। मेरा पर्स भी चेक किया गया मैम, मेरे नीचे वाले जो बैग दोनों थे वो भी चेक करे गए। जी मैम। शुरू में तो ये मेरे 2020 में हमारी बात हुई, शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन, हमारी जस्ट सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को भी। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा, अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा, मुझे मतलब अलग सी मतलब सज़ा मिल जाएगी, तो बहुत डर भी था मुझ में। मैं ऐसा नहीं कि डर नहीं था, तो इसलिए मैं कभी हैदर को बताती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहती थी। हमारी लड़ाई इसी कारण, अगर मैं कहीं चली जाती या मेरी कोई दोस्त आती तो इस बात पे भी हमारी लड़ाई होती थी। वो बहुत शकी मिजाज थे, और मेरा यहाँ आने का कारण ही यही था, क्योंकि मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी मैम। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं मुझे डर था, ऐसा नहीं मुझे डर नहीं था, पर वहाँ घुट घुट के जीने से एक बार मरना अच्छा है। मैंने इनको भी कहा था अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे संभाल लीजिए, क्योंकि रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। पर जैसे भारत और नेपाल के रिलेशन है, तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था। अगर हाँ पाकिस्तान से आती होती तो बहुत ज़्यादा होता। भारत और यहाँ के रिलेशन अच्छे हैं, ये पहले आ चुके थे, तो इन्होंने ही मुझे बताया था कि ज़्यादा नहीं होता, होती है चेकिंग पर इतनी ज़्यादा नहीं। और मेरे साथ तो बच्चे थे, शायद ऊपर वाले और भगवान की थी कृपा हम पे कि हम मिल सके, हमारी मोहब्बत सच्ची थी, नीयत सच्ची थी, तो मैं मैम यहाँ आ गया। जी मैम। नहीं मैम, कभी भी नहीं, क्योंकि मतलब अभी तो ऐसे हैं जब हम प्यार होती हूँ तो मैं लगती नहीं कि इनकी माँ हूँ, तो मतलब इन्होंने भी कभी इस तरह नहीं कहा कि तुम मतलब बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि 5 साल का हमें फ़र्क है। ये दिखने में इतने सीधे साधे पतले से हैं तो छोटे लगते हैं, ये भी 23 साल के हैं, मैं 27 साल की हूँ। 5 साल का हमें फ़र्क है, इनको पता था शुरू से लेकर, मेरे बच्चों का, मेरी ज़िंदगी का, मेरा हर दुख सुख मैंने सचिन से शेयर करा है मैंने। जी मैम। भारत से, बिल्कुल मैम, यही मेरी मोहब्बत है और यही सबूत है मेरे प्यार का, कि इतनी मतलब इतनी जल्दी तो नहीं, इसे मैं 2 साल 1.5 साल कहूँगी। जब इनसे इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हमारी बातचीत होने लगी, तो इनकी भाषा मेरे अंदर खुद ही आ गई। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी ऐसे बोलती थी, वहाँ के लोग बोलते थे तुम मेरे से कैसे बात करती हो। मैंने कहा इनकी बात लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा शौक़ रखती हूँ। वहाँ के लोग भी तुम हिंदू तो नहीं हो, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ, पर मैंने कहा मेरे फ्रेंड हिंदू हैं तो मैं वैसे बोल लेती हूँ। जी मैम। जी मैम, क्योंकि मेरी भाषा, जी मैम, मेरी दोस्तें सब मुझे कह रही है क्या है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह मैं वहीं भी करती थी। जैसे कुछ बातें हैं, स्वीकार करना, मैं कहती हूँ स्वीकार, मतलब स्वीकार, इस तरह की जो चीज़ें हमारे उर्दू में नहीं बोली जाती, तो मैं डाल के बोलती थी, मुझे अच्छा लगता था।
जी मैम। बहुत हाँ हाँ अलग, बहुत अलग अलग सी हो रही है मैम। कोई अच्छी कह रहा है तो कोई बुरी कह रहा है, कोई प्यार में कह रहा है तो कोई जासूस कह रहा है। हर तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं मैम। मैं तो नहीं देख पा रही मीडिया वीडियो क्योंकि फ़ोन नहीं है मुझ पर। अगर सुनाए मतलब बता रहे हैं लोग कि कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई जासूस कह रहा है तो कोई कह रहा है प्यार में आई है, कोई मोहब्बत की वजह बता रहा है, कोई मतलब तेज़ दिमाग बता रहा है। और ऊपर वाला जानता है मैम, और एक दिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी कि मैं यहाँ पे आई हूँ, इनका प्यार ही था। और मुझ में हिम्मत जो आती है इनसे ही आती है। ये चुप भले बैठे हैं पर मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर ये मेरे साथ ना होते तो शायद मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकलता है। हम दोनों को मिल रही है मैम। सचिन को कहा जा रहा है कि जेल में डाला जाए, जैसे हैदर कह रहे हैं इनको, जैसे हमें साथ में वो देख रहा है ना मीडिया में, तो उनसे सहन नहीं हो रहा, तो इसलिए वो लोगों को यही कह रहा है, यही मीडिया में कह रहा है इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। जब मैं इनको पति मानती हूँ, मेरे पति हैं ये, हम अलग क्यों हूँ मैम? मैंने जीना भी इनके साथ है और मरना भी इनके साथ है। तो वो कह रहे हैं मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं गैर महरम के साथ रह रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। तो हैदर यही कहता है कि सचिन को फांसी हो गई, सचिन को जेल हो गई, सचिन को ये होगी। अगर सचिन को होगी तो साथ सीमा को भी होगी, पहले सीमा को होगी फिर सचिन को होगी। क्योंकि अगर ज़्यादा तो उसकी गलती है तो वो मेरी है मैम। अगर गलत तरीके से आई हूँ तो मैं आई हूँ, ये नहीं है। हाँ ये है कि ये मेरे साथ बातचीत में थे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अगर कोई जेल में जाएगा तो वो मैं, अगर कोई मरेगा तो वो मैं। मैम बिल्कुल मान में है, क्योंकि उनको पता है, सचिन को पता है कि हैदर ने मुझे छोड़ दिया था। हैदर मान नहीं रहे इस बात से, तो मैं उनसे ऑनलाइन तलाक लेने की बात कर रही हूँ, वो इस बात को भी इग्नोर कर रहे हैं। वो वैसे तो क्या हर बात में इस्लाम और मुसलमानी की बात ला रहे हैं और इस्लाम की बातें भूल रहे हैं कि 6 महीने पति पत्नी कनेक्शन में ना हो तो डिवोर्स है। पहला इस्लाम में इसे भी कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने मुझे ज़ुबानी तलाक दी है, वो उस बात को भी मानने से इनकार कर रहे कि कागजी तलाक ले लेती। वो कह रहे वहाँ पे तुम कागजी तलाक ले लेती, मैं दे देता। तो मैं अब उनसे वो कागजी तलाक ले रही हूँ, तो वो मुझे अब क्यों नहीं दे रहे? जब मैं उनको, वो मुझसे कह रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उस प्यार के बदले में भीख मांग रही हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी के साथ थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, मुझे इनके साथ जीने दें। वो अब मुझे वो कैसे अब भी कह रहे कि वापस आ जा, वापस आ जा। मैम आप सोचें, एक शख्स के साथ मैं रह रही हूँ, पिछले 1.5 महीने से हम साथ में रह रहे थे, अब दोबारा से हम साथ में रह रहे हैं। वो इस बात को, वैसे तो गैरत की बात कर रहे हैं, आप मैम सोचें इस बात को कैसे सोच के कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रखूँगा। वो सिर्फ मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, रखेंगे तो वो मुझे कभी भी नहीं। वो फैला फुसला के यहाँ की कानून की हेल्प मांग रहे हैं, और मैं भी यहाँ की, वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भले यहाँ पाकिस्तान में, मतलब इंडिया में फांसी लगा दें, जेल में डाल दें, पर मुझे पाकिस्तान ना भेजें। वहाँ मेरे लिए ज़िल्लत पड़ी है, वहाँ मुझे ख्वारी और ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैम ये सबसे यही रिक्वेस्ट है। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। उल्टी सीधी बातें ना करें, उल्टी सीधी चालें ना चलें। मैं वापस कभी नहीं जाने वाली, मैं मर जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। जी मैम, धन्यवाद। जी उनसे यही कहूँगी, उनको सब पता है मेरे दुखों का। उनसे यही कहूँगी, क्या कोई था जो मुझसे पूछता कि सीमा तुम खुश हो या दुखी हो? क्या कोई था? कभी किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि सीमा तुमने आज खाना खाया है कि नहीं? मेरे पापा के जाने के बाद, जब मेरे पापा थे वो हमारा सहारा थे मैम। जब मेरे पापा मर गए तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सीमा तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरी मौसियाँ हैं, मेरी चाचियाँ हैं, मेरे मामे हैं, बहुत रिश्ते हैं मेरे मैम। किसी ने मुझे कभी भी ये पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। तो अब वो क्यों, जब मैं खुश हूँ यहाँ आके, तो अब वो क्यों कह रहे हैं? मेरी बहनें, सिर्फ मेरी बहनें वही थी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटी बहन थी।
मैं एक बार गांव गई थी तो वहाँ लड़ाई लड़ाई बच गई थी कि ये क्यों आई है, क्योंकि मैंने तभी 2013 में मैंने किसी को पसंद करा था तो मुझे गांव से निकाल दिया गया था शादी अदर से करा के। तो मैं गांव नहीं जाती थी, पापा की डेथ पे गई थी। तो उसके बाद दोबारा जब मैं गांव गई तो सब मेरी छोटी बहन से लड़ रहे थे कि सीमा गांव क्यों आई है। तभी मैंने सचिन को कहा, सचिन मैं तुम्हारे पास आऊँगी, यहाँ अगर रहूँगी तो बहनों से मिलने की कोशिश करूँगी। तो मुझे तो दुख होता है कि मेरी बहन रोती है। मुझे बहनें बहुत प्यारी हैं, ऐसा नहीं मुझे कोई प्यारा नहीं, मुझे बहनें प्यारी हैं। बहनों जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। पर मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उनको मेरी प्रार्थना है भगवान से कि मेरी बहनें भी खुश रहें और मुझे वापस ना भेजा जाए। मेरी बेटियों का फ्यूचर की सवाल है, उनका फ्यूचर बिगड़ जाएगा मैम वहाँ पे। खैर मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी माँ भी थी और बहन भी थी, सुमेरा नाम है उसका। वो गांव में रहती है, पापा के बाद वो अकेली है। एक भैया ही उसका सहारा है मेरे। बड़ी बहन शादीशुदा है, वो कराची में रहती है। वो प्रेग्नेंट थी, मैंने अपना भांजा भी नहीं देखा, भांजा या भांजी। मैं यहाँ चली आई मैम। ऐसा नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, पर मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं बहनों से बहुत उनको कहूँगी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, सारी ज़िंदगी करूँगी, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। अब वापस आना मेरे लिए बहुत खतरा होगा, मेरी बेटियों के लिए खतरा होगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मुझे यहाँ की जेल कबूल है, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए।